ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो हरिहराणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलं मनोमयं गणिं पते वोचामि समय पावन मिणमो सुख केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चेत्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। बोले दिलवाड़ी मात की जय। बोले दक्षिण महापाद की जय। बोले उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। समय सार विराज आचार्य कुंद देव ने इस मान ग्रंथ की रचना आज से 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर की थी। हम विगत 9 दिनों पूरे हुए 10वें दिन आ गए हैं। चर्चा कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। हमारी 7 गाथाएं हो गई है। 8वीं 9वीं 10वीं गाथा पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर गाथाएं आचार्य कुंद ने यह हमें परोसी है। अपने हृदय को अंदर में जाकर अपने चैतन्य का अवलंबन लेकर लिखी गई ये गाथाएं हैं। ऐसी अद्भुत गाथाएं हैं जिसका वांचन कर समझ कर अपने में उतार कर वो अपना काम कर सकता है। जितने से काम हो जाए उतना तो आपको दे दिया है। ये नहीं कह सकता कि इससे मेरा काम नहीं हो सकता है। 6वीं 7वीं गाथा ये समझना चाहिए कि समय सार का सार है या प्योर समय सार आ गया है। बाकी सब तो विस्तार है। पहला यहाँ तक, फिर 14 गाथा तक। 14 गाथा हो गई तो समझ लो प्योर समय सार पूरा हुआ। उसके बाद तो उसको समझाने के लिए सब बात कही गई है। तो हम 1 से 7 गाथा का एक बार दोहरान करते हैं। फिर 8वीं गाथा पर और 9वीं 10वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। पहली गाथा में कहा था मैं ध्रुव ऐसे सूत्रों को और श्रुत के द्वारा समय सार को। दूसरी गाथा समय एक, दूसरा स्वसमय यानी पर समय यानी गाथा नंबर 3 एकत्व में अनेकत्व में। चौथी गाथा अंदर की कथा सुनने में, परिचय में, अनुभव में। इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा की बात न इसलिए और कठिन। गाथा नंबर 5 में एकत्व विभक्त आत्मा को छल ग्रहण। गाथा नंबर 6 न मैं तो जो
मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, यह व्यवहार से, पर मैं तो मैं तो जब ये बात कही गई तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया, महाराज पहले तो आपने ये सिखाया कि मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, फिर आप ये कहते हो मैं ज्ञान वाला नहीं, मैं दर्शन वाला नहीं, चारित्र वाला नहीं। ऐसी दो तरफी बात करोगे हमारी समझ में क्या आएगा बताओ फिर? इधर रहे ना रहे, किधर क्या करें हम? और सारे जगत की यही समस्या है कि ये दो बातें आती हैं, किसको सही माने और किसको कुछ ठिकाना तो होना चाहिए ना। या तो हमको आप पहले ही कह देते कि तू ज्ञान दर्शन चारित्र वाला नहीं है तो ये क्या हुआ है? पहले तो ये बताया कि तू ज्ञान वाला है, तू दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, फिर बाद में कहते तू तो मात्र क्या हुआ है। तो आपने ऐसे ही छल हमारे साथ क्यों किया? अब वो उनको कह रहा है आपने हमारे साथ छल कर दिया। तो आचार्य महाराज इस बात का उत्तर देने के लिए 8वीं गाथा को लिखते हैं, या इस बात के लिए 8वीं गाथा का जन्म होता है। वो देखिए 8वीं गाथा। जनम इस कमण जो अणजवासम बिना दुगाहे तब हारेण बिना परमतु देसेन सकम। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहारी जन को व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता। इसलिए पहले हमने व्यवहार की बात कही है। अपने भी लोक में कहते हैं जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझा जा सकता। कुछ लोग ये अलग ढंग से कहते हैं, पर अपने तो अपनी गाथा से मतलब है। सुनिए, नहीं ऐसा समझेगा नहीं, इसको इस भाषा में समझाओ, समझे? वो तो आपका अलग अर्थ में है, पर यहाँ पर अर्थ ये है कि भाई समझाना तो है ही, जीव को मुक्ति के मार्ग में लगाना तो है ही, पर कैसे लगे? एक बार जैसे तैसे ये लग जाए, और लग जाए तो फिर काम। तो आचार्य देव ने ये बात पहले कही कि तू ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, ये हमारे लिए कहना बहुत जरूरी था। हम नहीं कहते तो तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जैसे म्लेच्छ को या अनार्य को अनार्य भाषा में समझा जरूरी होता है, और उसको उस भाषा में बता देते तो उसके कुछ समझ में आता है। यदि उस भाषा का प्रयोग ही नहीं करें तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में पहले समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचा जाता है। इसलिए हमने व्यवहार का प्रयोग किया। अभी आपके बात को समझ में आई नहीं होगी, पूरी मुझे समझ में आ गया है ना? इसीलिए तो हमें उदाहरण देने पड़ते हैं, इसलिए तो समझाना पड़ता है कि नहीं? ये समझ, इसको समझ में आना चाहिए जो बात समझाना चाहते हैं। एक अंग्रेज जिसको हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, कुछ भी नहीं आती थी, और नीलेश जी वो आपकी दुकान पे आया, ठीक है, और उसको जो आइटम लेना है वो आइटम वो देखा, आंख से दिख रहा, समझ में भी आ रहा है, परंतु अब उसकी जो रेट है आप जो बोल रहे हो, और उसको जो ये चीज़ ऐसी है वैसी है, जैसी आप हिंदी में बोल रहे हो गुजराती में बोल रहे हो, पर उसे तो न तो गुजराती का कक्का आता है न हिंदी का अ आता है, समझे? गुजराती में क से क्या बोलते हैं, स्टाइल अलग है ना वो, हाँ?
ना ना कबूतर वो कल्लू बोलती थी, मुझे वो अभी याद आ गया मेरे को। चल हाँ तो वो भाई हमें आता ही नहीं और न हमें हिंदी आ रही है, यानी जो अंग्रेजी उसको, अब उसको माल तो अपने को बेचना है, ये आया है और मुर्गा इतना माल, अब इसको तो पास में पड़ो चिराग था, इसको अंग्रेजी अच्छी आती थी, इसको बोले ये क्या कह रहा है जरा, तो उसने वो अंग्रेजी में बोलता है, ये हिंदी में बोलते हैं, ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको समझाता है, उसको धीरे धीरे अच्छा एम छे मतलब वो हिंदी बोल गया, ये चीज ऐसे, दिस इज, ये चीज ऐसे है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, प्राइस। अब थी तो जितने की भी हो, अपने उसकी प्राइस बोली, उसने कहा वाह ये तो हमारे वहां तो 1000 में नहीं, यहाँ 100 रुपये मिल रही है, 100 ओके, तो आपका माल 10 का माल भी 100 में बिक गया। भारतीयों के लिए टिकट 10 रुपया है, अंग्रेजों के लिए टिकट होता है कि नहीं ऐसा, क्यों डॉक्टर साहब? विदेशियों के लिए लिखा था ना, जब अपन घूमने जाते हैं उदयपुर में जगह घूमने, भारतीयों की रेट विदेशियों की रेट, ऐसे अलग अलग रेट है। यहाँ मेरे को पता नहीं, मैं घूमने ही नहीं गया हूँ यहाँ, इसलिए मुझे नहीं पता। वहाँ के हमारे वहाँ का पता है, वहाँ दोनों रेटें अलग अलग हैं। यहाँ गुजरात का क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता है, ऐसा है क्या या नहीं है? हाँ, इसलिए मैंने पहले की थी, मुझे पता नहीं लिखा होगा, ये होगा तो नहीं है, जो भी चलो अपने को उदाहरण है, इसमें नहीं पढ़ना, तो अपने को सिद्धांत समझना है कि हमने उसको प्राइस बताई इंग्लिश में, उसके सुनिए आपके तो 5 मतलब 100 समझाएगी, तो 5 से आपका माल नहीं बिकता। आप 100 कह रहे हैं तो माल नहीं बिक रहा है, और आपने 100 का उसको समझ में आ गया कि ये तो वहाँ 1000 में, और यहाँ इंडिया में 100 में, जो कि माल 10 में मिलता है भारतीयों को, पर फिर भी उसके लिए सस्ता उसने ले लिया। तो माल यदि हम हिंदी में बोलते रहते, गुजराती में बोलते रहते, तो माल बिकता। तो हमने अंग्रेजी में समझाया, उसकी समझ में आ गया और माल बिक गया। ऐसे आचार्य देव अध्यात्म की, निश्चय की भाषा अच्छी तरह समझते हैं और व्यवहार की भाषा भी समझते हैं। यदि वो अपनी निश्चय वाली अध्यात्म की भाषा बोलते तो आपकी समझ में कुछ आता नहीं आता। तो आचार्य देव ने तीर्थंकर भगवंतों की बात को आपके शब्दों में परोसी, तो आपके कुछ पल्ले पड़ी। आचार्य देव दुभाषिया है, जैसे चिराग को हिंदी भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी, नीलेश जी को सिर्फ हिंदी या गुजराती आती थी, सॉरी हिंदी और गुजराती आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। और वो जो अंग्रेज है उसको एक ही भाषा आती थी। तो दो तरफ तो एक एक भाषा वाले होंगे और एक तरफ तो आचार्य देव है दुभाषिया, जो सामने शिष्य उसकी भाषा भी समझते हैं और इधर भगवान की दिव्यनी की बात को भी। तो वो ही बात कहते जो कहनी थी असली, सीधी सीधी कहते तो समझ में नहीं आती। तो समझाने के लिए हमें पहले उस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, ऐसे यहाँ पर व्यवहार की भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी था। यदि उस भाषा का प्रयोग नहीं करते तो कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा और समझो, एक आधा उदाहरण पीछे, एक उदाहरण से और समझो। आपका एकासन है, आप भोजन करने बैठ गए हो, उठना नहीं है अब आपको, और आपने सब चीज रख ली है, ठीक है, परंतु अब आपको चाहिए शक्कर, ठीक है, और अब आपको बच्चे को कहना है, समझना, आप कहते हो शक्कर का डिब्बा ला, तो उसको समझेंगे डिब्बा ला, तो उसका प्रश्न क्या उठता सीधा, कौन सा डिब्बा, प्रश्न ये उठता, डिब्बा ले क्या, तो वो उसके तत्काल प्रश्न उठता कौन सा डिब्बा, क्योंकि डिब्बे बहुत सारे हैं।
तो तुम कहते स्टील का डिब्बा, लोखंड का डिब्बा, तो वैसा लाता। तो आपका काम होता क्या? आपको बाटी खानी है, उसमें शक्कर डालनी थी। जो शक्कर खाते हो उनकी बात, ठीक है, नहीं खाते उनकी बात नहीं करना। जो बैठा खाने उसको बाटी में शक्कर पीकर खानी भाती नहीं, उसको लड्डू बनाए नहीं है, बाटी ही बनी है, उसमें शक्कर डालनी है, उसके बगैर भाता नहीं। क्या अब खाया जा नहीं रहा है और लड़के के अलावा कोई है नहीं, तो उसको कहा डिब्बा ला। अब डिब्बे में काम हो नहीं रहा है। अब वो कहता है डिब्बा ला के रख दिया पर काम नहीं हो। तो कौन सा डिब्बा? आपने कहा शक्कर का डिब्बा। फटाक से गया शक्कर का डिब्बा ले आया। आपने पूरा डिब्बा डाल दिया कि नहीं डाला? डिब्बा किसका आया राहुल जी? डिब्बा किसका आया? शक्कर का लाया। आपने शक्कर का डिब्बा डाला, आपने क्या किया? डिब्बा शक्कर का, उसमें से क्या चीज निकाली? खाई क्या? डिब्बा का काम में लिया क्या? नहीं लिया। तो यदि उस बच्चे को हम शक्कर का डिब्बा नहीं कहते तो हमारा काम नहीं होता। तो पहले तो शक्कर का डिब्बा कहना जरूरी था, पर खाने के काल में डिब्बा नहीं खाया जाता, शक्कर ही खाई जाती है। आया? शक्कर ही खाई जाती है, डिब्बा नहीं खाया जाता है। तो पहले शक्कर का डिब्बा प्रयोग करना जरूरी था। आपने शक्कर का डिब्बा कहा और बच्चा कहे शक्कर का डिब्बा तो मम्मी मैंने ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। वो ये कहता कि शक्कर का डिब्बा मैं ढूंढ रहा हूं पर कहीं नहीं है, तो काम, तो उसको पता है जिसमें शक्कर रखी जाती है उसे शक्कर का डिब्बा कहते हैं, जिसमें उड़द की दाल रखी जाती है उसे उड़द की दाल का डिब्बा कहते हैं, जिसमें मूंगफली रखी जाती है उसे मूंगफली का डिब्बा कहते हैं, जिसमें बेसन रखा जाता है उसे बेसन का डिब्बा कहते हैं। डिब्बा बेसन का नहीं हुआ, बेसन मूंगफली का नहीं हुआ, डिब्बा शक्कर का नहीं हुआ। डिब्बा तो जिसका था और उसमें जो चीज रखी थी वो वही हुई। ऐसे ही आत्मा न प्रमत्त हुआ न अप्रमत्त हुआ, आत्मा तो जो था वो था, आत्मा तो जो था वो। तो आत्मा की पहचान कराने के लिए पहले कहना पड़ा कि जिसमें ज्ञान हो, जिसमें दर्शन हो, वो आत्मा होता है। देख तेरे अंदर ज्ञान है ना, तेरे अंदर दर्शन, इसलिए तू आत्मा जीव है। ये गाय है ना, इस गाय जानती है ना, ये गाय जीव है। ये भेद है ना, इसके अंदर ज्ञान है, ये जानता है, ये सुख दुख का अनुभव करती है, इसलिए ये जीव है। आत्मा आत्मा कहते तो कुछ समझ में आता कि नहीं आता? आत्मा आत्मा कहते तो कुछ समझ में नहीं आता, पर उसको कहा आत्मा मने जिसमें जो जान रहा है, देख रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है। विमल जी क्या कहा, बोलो। उसके पहले क्या कहा? गया पहले जो जान रहा था ना, वही जो जान रहा था, अभी पहले भी जान रहा था ना, अभी भी जान रहा, वो आप हो। आया समझे कि नहीं? तो यदि सीधा आत्मा कहता तो समझ में नहीं आता, और बात हमें आत्मा तक पहुंचानी है। पहुंचानी क्या तक है? आत्मा तक। तो पहले ये बताना जरूरी था, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, कुछ जानता नहीं है। तो जो जानता नहीं है, जैसे समझता है, उसको उस तरह समझाना पड़ेगा कि नहीं? अरे बच्चे को कड़वी दवाई हो तो क्या करते हैं? मीठी दवाई। आजकल देख लो, बच्चों की खांसी की दवाई सब मीठी बना दी। छोटे बच्चों की दवाइयाँ सब मीठी आने, क्यों? पहले नहीं आती थी तो पतासे में देते थे, पर अब समझ गए और मार्केट में दुकान में माल बेचना है तो बच्चों के लिए बच्चे कड़वी दवाई नहीं लेंगे, बड़े तो ले लेंगे। तो बच्चों के लिए आप देखो, उनके लिए मीठी दवाई। वो मीठा ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है, वो दवाई लाभकारी है, परंतु अब नहीं, यदि ऐसे दवाई देंगे तो लेगा ही नहीं, तो ठीक होगा ही नहीं। तो मीठी दवाई देना उद्देश्य है कि वो जो अंदर कड़वापन है, जो असली माल है, वो देना उद्देश्य है।
बोलो, उद्देश्य तो वही है, परंतु आप उसको वो नहीं दो, कड़वी दवाई दो तो बच्चा लेगा क्या? नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्या करना? तरीका बदलना। लोग देखो, मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत, जल्दी इनको जल्दी समझ में आता है। जैसे लोग क्या करते हैं कि अपने घर वाले, जैसे मानो की रोटी फिक्स है, एक रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी मोटी रोटी बना देते हैं। तो रोटी तो 2 ही खाएंगे, तो अब इनके, ये बच्चा एक ही रोटी तो थोड़ी बड़ी बना देंगे, मोटी बना देंगे, और पेट में जाना चाहिए उसके। इसने तो अंदर दिमाग में 1 रोटी खानी, 2 रोटी खानी, इसने दिमाग में बैठा दिया बच्चे ने। तो क्या करती है माँ, उस बच्चे के दिमाग को, उस मनोविज्ञान, तो ये भी इधर मनोविज्ञान लगा है कि इसके दिमाग में मेरे 2 रोटी से पेट भरता है, इसके बेटा है, तो उस मनोविज्ञान का यूज करते हुए वो माँ उस बेटे के लिए या बेटी के लिए थोड़ी बड़ी, थोड़ी मोटी रोटी बना करके दे देती है। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी आश्रम में एक ही रोटी खाते थे, तो अच्छी वो बढ़िया रोटी क्या करती, घी डाल करके मोटी बना करके दे देती थी। हम बनाते थे पतली और वो बनाती, उनको पता कि एक रोटी ही खाते हैं और एक रोटी से काम, तो इनके पेट में खाना बराबर चला जाए और काम भी हो जाए, और इनका नियम एक रोटी का भी रह जाए। है समझ में कि नहीं? तो जैसे वहां पर उद्देश्य क्या है, पेट भराना, ऐसे आचार्य देव का उद्देश्य एन केन प्रकार इस जीव को वो आत्मा समझ में आ जाए, और जब आ जाएगा तो हम आगे की बात करेंगे। तो पहले ये कहा कि भैया तू जानता है, देखता वो जीव है, ठीक है। अब कह रहे हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, ये तो उसके अंदर है, आत्मा इतना नहीं, आत्मा तो इन सबका अखंड रूप है, उसका नाम आत्मा, उसका नाम ज्ञान है। और पहले कहते थे तो समझ में नहीं आता। आचार्य देव ने, अमृतचंद्र देव ने एक उदाहरण दिया यहाँ पर, वो भी मैं बताता हूँ, यहाँ आपके भी काम का, आपको भी पता नहीं हो। कोई शिष्य आया, मुनिराज ध्यान में थे, और जब ध्यान टूटा शिष्य पर, उन्होंने कहा स्वस्ति, स्वस्ति का, तो यूं देखता है, आंखें फाड़ मेढे की बात ही आंखें से आंखें फाड़ देखता है। तो कुछ समझ में क्यों नहीं आया, ही नहीं उसको, स्वस्ति का कुछ समझ में नहीं आया। पर जैसे ही पास में बैठा था, उसने कहा कि ये क्या कह रहे पता तेरे को, कि तुम्हारा कल्याण हो। हाँ? इन्होंने मेरे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। स्वस्ति का तब तक कोई असर नहीं हुआ, पर स्वस्ति का अर्थ समझ में आया तो उछल पड़ा, ओह महाराज ने मेरे को ऐसा, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। तो अंदर में प्रसन्नता होगी तो मुझे बहुत, फिर अब माता कितना जुट जाता है। ऐसे ही हम आत्मा 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 कहते तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए पहले ये कहा कि भाई ये मनुष्य जीव है, चिरंजीव है, नारकी जीव है, क्योंकि इनमें ज्ञान है, ये ज्ञान से जानते हैं, अच्छा ये जीव है। अब कुछ उसके हुंकारा आया, नहीं तो आता नहीं। देखो बहुत जरूरी है, बच्चे को बच्चे की लैंग्वेज में समझाते हैं। बच्चा तोतला बोलता है, वर्षा, अपन तोतला बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते बच्चे के लिए, पर आप तोतला ही बोलने लग जाओ हमेशा तो चलेगा? वो बच्चे के लिए तात्कालिक व्यवस्था है तोतला बोलना, पर आप भी अब वैसा ही बोलने लग जाओ सदा, तो आपने छल ग्रहण कर लिया। आया समझे? तो
आपको पहले तो ये समझाना था, समझाया, अब समझ में आ गया तो आगे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? आ ई सिखाया, अब भी आ सिखाएं क्या बड़ी क्लास में भी? कि वहां तो सीधे पढ़ाते, पहले पढ़ाया था अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये सब पढ़ाया था। अब वो 10वीं में खड़ा हुआ बच्चा ही पढ़ता है। अब लिखा है मानो यज्ञ वाला हल वाला, अब वो 10वीं के लायक बच्चा है। बोलो महेंद्र जी, अब कैसे पढ़ना पड़ेगा? बोलो, अब तो उसको धनाधन पढ़ने आना चाहिए। अब वो यज्ञ कुछ मतलब नहीं गया वो, अब तो ये पढ़ने पड़ेगा कि जैसे किसी म्लेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो चलेगा नहीं, और यूं भी पढ़ा तो कहते पढ़ने नहीं है। जे से क में ई की मात्रा की, स में ई की मात्रा सी, तो क्या करेंगे? ऐसे बच्चे होते ना। अभी मैंने 1-1.5 महीने तक मैंने 3री क्लास से लेकर के 9वीं तक के बच्चे जिनको पढ़ने नहीं आता है, दूसरी स्कूल से आते हैं, पढ़ने आता नहीं है उनको, तो ऐसे सारे बच्चों को छाटा और 1.5 महीने तक मैंने उनको सिखाया, पढ़ना ही सिखाया। मैं कहा तुम पहला दूसरा पीरियड मैं लूँगा और तुमको पढ़ना आ जाने एक बार, फिर टेंशन खत्म। तो बड़े हो गए, समझ में आ रहा है पर पढ़ने नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा है, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास ली स्पेशल। बहुत सारे बच्चे सीख गए, अब कुछ और रहे हैं, अब वापस उनको फिर लेकर के, क्योंकि पहले तो उनको समझ में आना चाहिए अ आ ई उ ऊ, अब ये सब आ जाएगा फिर वो ढंग से। ऐसे ही यहाँ पर जिनवाणी में जगह जगह पहले व्यवहार की भाषा का उपयोग किया है, आवश्यक था। यदि वो नहीं करते तो हमारे कुछ पल्ले पड़ता नहीं। वो अब किया है तो वो परमार्थ तक पहुंचाने के लिए है, उसमें अटको मत, उससे आगे बढ़ो भैया। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है उसको यही कहना पड़ेगा। अब मैं 11वीं गाथा पर पहुंच तो नहीं रहा हूं, पर यहाँ पर समझ लो 11वीं 12वीं गाथा को इस गाथा में समाहित कर रहा हूं मैं। जो व्यक्ति मंदिर ही नहीं आता है, डेयरी पर ही नहीं आता है, उसको पहले यही कहेंगे कि मंदिर आ, धर्म होगा भैया। उसको कहते हैं मंदिर आने से धर्म नहीं होता, पूजा करने से धर्म नहीं होता। डॉक्टर साहब सीधे वो लैंग्वेज वो शुरू कर दे वहां वाली छगन भाई, क्या होगा? आएगा मंदिर। उसके लिए यही है धर्म। देख भैया मंदिर आओ, धर्म करो, कुछ तो धर्म करो ना, मंदिर तो आया करो भैया। मंदिर आने लग गए, अब मंदिर आया धीरे धीरे, साल भर हुआ, मंदिर तो आता ना, आया किया जय जिनेन्द्र किया, देख भैया इससे इससे धर्म नहीं होता। कोई देखता है, पहले तो कहा कि मंदिर धर्म होगा, अब यही आदमी ये कह रहा है इससे धर्म नहीं होगा। अब तो कैसे होगा कि देख तो आ रहा है, अब भगवान का पक्षाल कर भैया, धर्म करना ना, भगवान का पक्षाल कर। अच्छा ठीक है, अब वो पक्षाल करने लगा और लोगों की देखा देखी वो भी भगवान गिर जाए कोई बात नहीं, अपना काम, क्योंकि धर्म मान के कर रहा है ना, धर्म मान के कर रहा है। आने लगा धीरे 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 धीरे, अब करने लग गया, अब उसकी रुचि इधर होगी पक्की। अब का बेटा इससे धर्म, ये आदमी ठीक है, उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ रहा है ये तो अपना ऐसा ही होता है भैया, सिस्टम ही यही है, डायरेक्ट लाइन नहीं मारी जाती है। आए समझ में नहीं, क्या किया जाता है, धीरे 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 धीरे। पहले हमने ये कहा, फिर उसको कहा भाई पूजा करो, खाली पक्षाल करके चले जाते तो क्या होगा, एक आदमी पूजा तो करो, धर्म होगा। ठीक है, आया, अब
पूजा भी करने लगा। पूजा वूजा हो गई शुरू, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। पूजा वूजा शुरू करने लगा। हाँ, पूजा करें न चले जाए, क्योंकि टाइम हो गया दुकान का, टाइम हो गया किसका, क्या पारक जी है कि नहीं। अब फिर उसको बोला, अब इधर रंग गया ना, तब उसको देख भाई थोड़ा स्वाध्याय सुना कर, तो कुछ समझ में आएगा धर्म का। थोड़ा स्वाध्याय में, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठो। अब वो यहाँ है। अब आप पहले दिन उसको ये कह देते कि इसमें किसी में धर्म, तो आपके मंदिर में कभी वो आता? क्यों आता भाई? और तो क्या मैं पूछता हूं, अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या मंदिर आने में धर्म नहीं है? क्या झूठ बोला है वो झूठ बोला है? बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, सत्य बोला है। मंदिर आने से धर्म होता है, झूठ नहीं है। पूजा करने से धर्म होता है, झूठ नहीं है। प्रक्षाल करने से धर्म होता है, झूठ नहीं है। झूठ नहीं है तो फिर आप ये अभी क्यों कह रहे हो कि जिस भूमिका में है उसको उस समय वो उसका धर्म है। जब उसको समझ में आएगा तब आगे बढ़ाएंगे, तब उसके लिए वो धर्म आया समझ में। चौथी वाले के लिए चौथी का पाठ महत्वपूर्ण है। अब इसको पांचवी का पाठ नहीं, अब चौथी पढ़ जाएगा ना, पढ़ने लगे, चल नहीं तेरे को पांचवी पढ़नी है भैया, परीक्षा देगा पास होगा तो तब अब पांचवी में, अब चौथी में तो अभी आया नहीं, और पहले से उसके दिमाग में लगा तुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, अभी डॉक्टर बनना, पहले उसको पढ़ने दो भैया। आधे बच्चे आत्महत्या इसीलिए कर रहे हैं। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, वो बच्चों को आता कितना, तुम बच्चे की काफियत देखो, सब देखो, फिर जो बनना बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसे ही आचार्य महाराज ने ये आत्महत्या नहीं करे, इसका ध्यान रख करके पहले व्यवहार की भाषा का उपयोग किया। हेमोबेन क्या कहा बोलो, क्षमा मांग लूंगा लास्ट में, कोई बात नहीं, किसी कि यदि आपको ये तत्व की बात पहुंचानी है, ये आत्मा की बात पहुंचानी है, तो एक बार तो उसे ये समझाना ही पड़ेगा कि भैया ये सब जीव है, जिसमें ज्ञान होता है वो जीव है, तेरे में ज्ञान है ना तो जीव है। तब उसको कुछ समझ में आएगा कि है। फिर कहते हैं कि एक ज्ञान मात्र तू नहीं है, तू दर्शन मात्र तू नहीं है, तू चारित्र मात्र, तेरे अंदर तो अनंत गुण है। उन अखंड गुणों को पीकर जो बेटा है तू वो है। तो अब उसके कुछ समझ में आएगा। पहले दिन में गाथा में समझा देता, आपके कुछ पल्ले पड़ता बोलो में, क्योंकि इसीलिए तो कह रहे थे वो पहले दिन मोतीलाल जी ने बिना प्रवचन सुने, बिना कुछ कहे, समय सार कहते ही उनको तो सर कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, कहा था नहीं कहा था। मंदिर में आपने कहा, मैं भी मंदिर में बैठा हूं, इन्होंने पंडित जी थोड़ा, और उधर रजनी भाई ने भी बोला था कि थोड़ा वहां सब थोड़ा हाई लेवल वाली चीजें भी यहाँ पर है क्या नहीं, अपने तो ग्राहक देख करके तिलक करना है, समझ आएगी। ग्राहक अपनी दुकान से चला जाए ऐसा काम क्यों करना, अपनी दुकान पर वो ग्राहक वापस आए ऐसा काम करना क्या नहीं करना। अब सोने की रेट क्या है पार्थ भैया, 75,000। अब उसको दिमाग 5,500 का सोना लेना है तो आप दोगे कि नहीं दोगे? 1 तोला दोगे। मैंने देखा ऐसा, क्योंकि उधर रेट कम बनाते, क्या भाव है 60,000, क्यों उस टके का देंगे ना, आप झूठ भी नहीं हो, जो टंज का माल, क्योंकि वो उस टाइप का ही व्यक्ति है, क्योंकि बेचारे दिमाग में 1 तोला सोना भी हो जाए और काम भी हो जाए। आप 73,000 100% का माल बताओगे, वो ले नहीं पाएगा ना आपकी दुकान से, क्योंकि पास वाला बैठा हुआ है देने के लिए तैयार है 1 तोला 60,000 में देने को, क्योंकि वो 74 का 80 जो भी रेट जो बैठती जिस भी होगा वो देने के तैयार है। तो आपको भी वही स्थिति अपनानी पड़ती है कि नहीं अपनानी पड़ती है, और नहीं अपनाओगे तो आचार्य महाराज जानते इस मनोविज्ञान को, इसलिए
उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। इसलिए पहले जिनवाणी में कदम कदम पर व्यवहार की भाषा का उपयोग किया है, ताकि हमारे ये जो दुखी आत्मा है इस मुक्ति के मार्ग में लगे। और जब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे तो हम ये बात भी, जब ग्राफ ठीक किया समझ में आ गया। आपने एक को ये बताया भाव तो चाले थे तमीम क्यों, भाई देखो इस टके की ये रेट है, इस टके की ये रेट है, तुम्हें जो लेना वो लो। तब उसको आप सीधे बोल देते तो लेता हो ग्राहक पता हो। तो विधि है, आप गलत हो क्या बोलो, झूठ हो, झूठ भी नहीं हो और सही भी हो। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं कि मैंने जो 6वीं 7वीं गाथा में बात कही थी वो मैंने बिल्कुल गलत, पहले हमने व्यवहार की स्थापना की फिर निश्चय की। व्यवहार की स्थापना करो ही नहीं और सीधे आप निश्चय की बात करोगे तो कुछ होगा नहीं। इसको पकड़ो नरेश भाई, नरेश भाई पूरा नहीं मानोगे पूछो तो आप बुरा नहीं मानो पूछो आप जेल से कब छूटे? पंडित जी दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैं जेल में कब गया? भाई कोई जेल में गया हो उससे ये प्रश्न पूछो कि जेल से कब छूटा, भाई जो गया ही नहीं उससे पूछा जाए तो उसका हो क्या? ऐसे ही जब आपने व्यवहार की स्थापना की नहीं तो निषेध कैसे करोगे? अतः पहले व्यवहार की स्थापना की जाती है फिर उसका निषेध किया जाता है। तो पहले बताया कि भैया ये धर्म है, फिर हमने कहा अब इसमें धर्म धर्म तो असली है, असली चीज तो वो 24 कैरेट का माल तो ये बिस्किट है भैया, तुम गले में पहन रहे हो प्योर माल है कि नहीं समझ में? प्योर माल तो ये है, असली ये है। इसके लिए उदाहरण 9वीं 10वीं गाथा में दिया उन्होंने इस बात को भी, ठीक है अभी है मेरे पास टाइम। तो 9वीं 10वीं गाथा में उदाहरण है इसी बात का, 8वीं गाथा का, उसको पढ़ते हैं और अपन आगे फिर विराम लेंगे। देखिए जो ही सुधेन ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तम शुद्ध केवली मसिनो भणतिलो यप्यदीव्या जो शुद्ध नाणं सर्वं जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना नाणं अप्पा सर्वं जम्मा शुद्ध केवली तम्मा। 8वीं गाथा में जो ये कहा था कि मलेच्छ को या अनार्य को अनार्य भाषा में समझाना जरूरी है, उसी प्रकार व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना जरूरी है। तो ये व्यवहार कैसे है? तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक स्पेशल उदाहरण देके समझाया। जैसे श्रुति ज्ञान से जिसने आत्मा को जाना उसे निश्चय से श्रुत केवली कहते हैं, और जो द्वादशांग का पाठी है, श्रुत ज्ञान का जो प्राकंड विद्वान है, उसको व्यवहार से श्रुत केवली कहते हैं। बताया समझ में कि जिसने श्रुति ज्ञान से आत्मा को जाना वो निश्चय से श्रुत केवली है, और जो द्वादशांग का पाठी है, शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है, उसको व्यवहार से श्रुत केवली कहते हैं। ऐसा क्यों कि ज्ञान तो सब आत्मा ही, देखो लास्ट, नाणम अप्पा सब्बम जम्मा शुद्ध केवली तम्मा, सब ज्ञान तो आत्मा ही है, इसलिए श्रुत केवली उससे ही बने गई। तो क्या कह रहे हैं? लोक में श्रुत केवली किसे कहते हैं बताओ? जो द्वादशांग का पाठी हो। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, उस दिन में रहना भूल गया था, अभी इसमें उत्तर आ रहा है कि जिसको द्वादशांग का पाठी होता है, जो 11 अंक 14 पूर्व ही नहीं, 12वें अंक के भी 5 वेद हैं, वो एक वेद है 14 पूर्व, तो जो द्वादशांग का पाठी होता है वो श्रुत केवली कहलाता है।
और सारी दुनिया उसे ही श्रुत केवली कहती है। ठीक है, क्योंकि उसको दिखता है ना श्रुत का प्रभाव, तो उसको श्रुत केवली कहते हैं। पर अब निश्चय से श्रुत केवली कहते जो जाना है आत्मा को पहले, वो कौन से ज्ञान से जानता है? उसके पास मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान से तो जानेगा। तो श्रुत ज्ञान से जाना तो वो श्रुत ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? भाई सब्जी बेचने वाला, ए सब्जी इधर आ, रिक्शा चला रहे रिक्शा, तो जिसने श्रुत ज्ञान को जाना, श्रुत ज्ञान का व्यापार करता है, वो श्रुत ज्ञानी हो गया कि नहीं हुआ? कहते हैं वो वास्तव में निश्चय से तो वो श्रुत ज्ञानी है। आपका प्रश्न पूछा था कि हमें जितने भी शास्त्र मिलते हैं, पुराने सारे ग्रंथ आचार्यों के मिलते हैं। डॉक्टर साहब का प्रश्न था, ओपन कर दो ना। परंतु उपाध्याय का लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं मिलता हमें, ऐसा क्यों? ऐसा ही प्रश्न था ना। उसका उत्तर, वर्तमान में पंचम काल में कोई भी द्वादशांग का पाठी नहीं होगा। जब द्वादशांग का पाठी नहीं होता तो कैसे होगा? क्योंकि उपाध्याय का मूल गुण द्वादशांग है। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो 11 अंग 14 पूर्व का पाठी हो। ये 25 मूल गुण है, 11 अंग और 14 पूर्व, ये 25 मूल गुण जिसके होते हैं उसे उपाध्याय कहते हैं। और वर्तमान में कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए जब उपाध्याय हुए नहीं तो उपाध्याय शास्त्र लिखते कैसे? आचार्य के लिए ऐसी शर्त नहीं है। आचार्य के लिए तो आचारांग आदि है, आचरणाली मुख्यता है, पंचाचार है उनके लिए, वो तो हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि कुंद को भी एक अंग का भी ज्ञान नहीं था ना। पद बड़ा नहीं, आचार्य पद बड़ा, उपाध्याय पद बड़ा, ऐसा नहीं। आचार्य का पद बड़ा होता है उपाध्याय से, यूं तो, क्योंकि आचार्य मतलब प्रिंसिपल, उपाध्याय मतलब टीचर, और साधु मतलब स्टूडेंट। पद तो आचार्य का बड़ा था, क्योंकि आचार्य से मैं प्रिंसिपल हूं, पर मेरा जो टीचर है मेरे से नॉलेज ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मेरा काम तो प्रिंसिपल है ना, मैं एक सब्जेक्ट का मास्टर हूं, पर बाकी सब्जेक्ट के बहुत सारे तो है ना, तो उस विषय में वो पारंगत हो सकता है। पर प्रिंसिपल तो जो है वही काम करेगा, वो सब उसमें पारंगत तो जरूरी नहीं है। आचार्य का पद बड़ा है उपाध्याय से, उपाध्याय का बड़ा नहीं था, भले नॉलेज ज्यादा है। आचार्य भी द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं, पर उनको जो पदवी है वो पदवी चलेगी। तो वर्तमान में इस पूरे कुंद के काल से लेकर अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, तो उपाध्याय पद नहीं। हाँ, वर्तमान में कुछ लोग उपाध्याय पद देने लग गए हैं, पर वो नहीं। उपाध्याय की 25 मूल गुण होना जरूरी है, उसके लिए वो होता है। तो इसलिए कहीं भी हमें उपाध्याय के लिखे हुए ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं, हमें आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। आचार्यों के हैं, मुनिराजों के हैं, विद्वानों के, ये सब ग्रंथ मिलते हैं। तो अपन अपनी बात पे वापस आते हैं। बीच में प्रश्न था, इससे जुड़ा था तो मैंने उत्तर दे दिया। तो यहाँ ये जो गाथा 9वीं 10वीं है, उस गाथा में ये कह रहे हैं कि जिसने, अब ध्यान सुनना, असली बात है, जिसने उस श्रुति ज्ञान से आत्मा को जाना वो गया, और जो द्वादशांग का पाठी है वो गया। ये दोनों ज्ञान क्या है? आत्मा ही तो है। अरे मटकी का पानी और गिलास का पानी दोनों क्या है? पानी तो है तो मटकी का पानी और गिलास का पानी। गिलास का पानी कम है और मटकी का पानी पर है, दोनों है तो प्यास तो काम चल जाएगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं? तो जिसने श्रुति ज्ञान से आत्मा को जाना है वह श्रुति केवलीय निश्चय से, और जिसने पूरे द्वादशांग को जाना है वह श्रुति केवलीय, उसको व्यवहार से कहते हैं। व्यवहार से बड़ा निश्चय, हाँ,
क्योंकि हमें तो ये बाहर में कितना नॉलेज है उससे लेना देना नहीं है, तुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है कि नहीं इससे मतलब है। भैया तेने कितने शास्त्र पढ़े, कितनी गाथा याद है, क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। तुझे आत्मा समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया, और आत्मा समझ में नहीं आया, तेने समय सार की 415 गाथा भी याद कर ली तो कोई फर्क पड़ने वाला 10 दिन सुना और 10 दिन में सुन करके आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि मुझे तो अपना भगवान आत्मा ही प्रिय है, वही जानने लायक है, मैं उसका ही अनुभव करूं, उसका ही वेदन करूं, उसका ही बोलन करूं, ये समझ में आ गया और उस मार्ग में लग गया तो हमारा काम तो हो गया। ऐसा समझे कि नहीं? हमें सैकड़ों उदाहरण दिए होंगे, वो उदाहरण याद रहा कि नहीं रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात समझ में आ गई, आपको स्वस्ति का अर्थ याद रह जाए या न रहे कोई बात नहीं, आपको जितने बहुत सारे उदाहरण दिए वो याद रहे न रहे वो मतलब नहीं है, समझिए नहीं। वो अंग्रेज आया आपके यहाँ कितने बेचा वो याद रहे कि नहीं रहे, पर ये बात याद रहनी चाहिए, और वो रह गई तो काम हो गया। पर होता क्या है, वो उदाहरण तो याद रह जाता है, मूल जो सिद्धांत बताया दर्शन भैया, वो दर्शन जिसका करना वो रहता नहीं। ये हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो? उदाहरण भी इसलिए देते हैं कि आपको वो सिद्धांत याद रहे, ताकि दिमाग में अ से अनार, अनार बताना है कि अ सिखाना बताओ? अ सिखाना, अनार भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अ नहीं भूलना चाहिए। ऐसे आ से आम, आम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आ रही आ से आत्मा याद रह जाए कि आ याद रखना, यहाँ पर यह आत्मा याद रखना है, ठीक है। आत्मा पूरा ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि यही मैं तो वो गायक ही ख्याल में आना चाहिए। प्रति समय में गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ। चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, आपको कितनी वेदना होती हो, उन सब के बीच में एक गायक ही हूँ ख्याल में रहेगा तो अपना ये जितना भी बाहर का वेदन है वो आपको कोई सता नहीं सकता। मैं तो गायक हूँ, जिसमें ये दर्द हो रहा है वो दर्द जानने वाला मैं हूँ, वो दर्द में नहीं है ख्याल में। जिसमें ये हुआ है गड़बड़, ठीक है, ब्लॉक हुए डॉक्टर साहब की भाषा में कहूँ, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक हुए वो मैं नहीं, जिसने इस ब्लॉक को जाना है वो मैं हूँ। वेद विज्ञान करो उस काल में भी, घबरा नहीं, पूरे मारा तू अब तू गया, नहीं गया तू तो वही है, अभी पहले भी वही था और अभी भी नहीं भैया, उस काल में भी तू वही है। तेरे ख्याल में आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता वो, क्या होगा, इस पर्याय तो छूटेगी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बोलो। तो ये पर्याय 1 घंटे बाद छूटती, 10 दिन बाद छूटती, 100 साल बाद छूटी तो थी, पर तेरा काम तेने नहीं किया तो बड़ी हानि हो जाएगी, और कर लिया तो अच्छी गति में जाएगा, और नहीं किया तो बुरी गति में चला जाएगा। तो अपने को अपना काम करना, डॉक्टर का काम करेगा, अपने को अपना। ऑपरेशन के काल में भी इस समाधि भरण चला, अंतिम समय ना अपना, मेरा अंतिम समय भी, क्योंकि शाम का प्रवचन है ही नहीं अभी का है, तो भाई अंतिम विदाई के समय तो छगन भाई समाधि का अंतिम संबोधन है कि किसी भी उस काल में भी यही ध्यान रखना कि मैं तो गायक हूँ, गायक के अलावा मैं भी उस समय भी जान रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है उस समय मैं जान रहा हूँ, लगा तब भी जान रहा हूँ, ऑपरेशन हो रहा तब भी जान रहा हूँ, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा तब भी जान रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही रहूँगा और कुछ होने वाला। फिर आपको देखो कितनी शांति आएगी, आप प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि 5 नंबर की गाथा याद करवाइए। कुंकुम देव ने क्या कहा कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को तू से छल ग्रहण, तो आपको ये जो सिखाया है इसको अपनाना, छल ग्रहण मत करना कि 10 दिन थे वो 10 दिन में तो कर लिया, अब आगे तो ये छल ग्रहण हो जाएगा अपने साथ, मेरे साथ नहीं। ये तो हमेशा चलनी चाहिए।
बराबर चल रही थी। मैं कभी भी आऊँ आपसे पूछूं तो आपको रात की 12 बजे 1 बजे फोन, तब भी आप लोग 5 ही गाता फटाफट बोल सको कि मैं एकत्र युक्त आत्मा को अपने निज में से दिखाता हूँ, तू भी प्रमाणित करना छल ग्रहण। मैं गाता उंगली 2 करूँ तो समझ में आना चाहिए कि समय 2 प्रकार का, एक स्वसमय और एक करूँ तो मैं एक गायक हूँ। इसमें आप बीमार हो, बोल नहीं पा रहे हो, कोमा में हो और मेरे को बुलाया तो मैं यूं करूं, समझ जाना चाहिए कि क्या कह रही है कि मैं तो, मेरे को यही विचार करना है। आया ख्याल में कि नहीं ताराजी साहब? असली काम तो यही है, बाकी सब तो एक ही काम है, यही करने जैसा, बाकी सब तो करने जैसे है ही नहीं। मनुष्य भोग इसीलिए मिला है, तो हम सब अपने मनुष्य भोग को सार्थक करें, एक गायक को जाने, अनुभव करें, ये पुरुषार्थ करें। मेरे द्वारा इन 10 दिनों में देव शास्त्र गुरु का पूरी साल भर में भी कभी भी किसी भी तरह से देव शास्त्र गुरु की विराधना हुई हो, अभिनय हुई हो तो मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। और आप समस्त जीवों से भी 10 दिन में मेरे निमित्त से आपको कहीं ठेस पहुंची हो, क्योंकि कई लोगों को जगाया, उनकी नींद को खराब कर दिया मैंने, किसी को नाम बोला उसको बुरा लग गया हो, और तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, पर इस फिर भी कोई बात भी बुरी लग गई हो प्रवचन में कि मैं मेरा सहज उदाहरण दिया हो और उसको लगा कि पंडित जी मैं तो आपके घर का क्या मुझे पता नहीं, पर मेरे उदाहरण रूटीन में चलते हैं, पर किसी को लग गया हो कि ये पंडित जी ने, तो कहीं भी मेरे निमित्त से कहीं भी आपके हृदय में ठेस पहुंची हो तो मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे ऐसी भावना रखता हूँ। और आप सभी धर्म मार्ग में लगे रहें, ज्ञायक भाव का अनुभव करें, इसी भावना से विराम होता हूँ।